आपके कौन कौन से टॉपिक्स जो है जिनको आपको तैयार करना है तो आपका जीडी क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं बता रही हूँ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स, तो आप उनको जरूर क्लियर कीजिएगा और उनके बारे में आप जरूर नॉलेज लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं बता रही हूँ आपको कि फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है फॉर एयरफोर्स जीडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एआई। एज यू नो दैट दिस इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। सो एआई तो आप सुनते ही हैं, तो एआई बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एयरफोर्स जीडी और फॉर एसएसबी ऑल्सो। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप इसको बहुत अच्छे से पहले डिफाइन करेंगे। देखिए, एक और चीज आपको मैं बताती हूँ, जब भी आप एयरफोर्स जीडी की प्रिपरेशन को कर रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो जब भी सीओ या आपको जो भी बोलेगा टॉपिक, उसको पहले से ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से किसी टॉपिक को सुनेंगे तो आप सुनकर भी उस टॉपिक को लिख सकते हैं और बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन। लेकिन अगर आप सुनेंगे ही नहीं, एक सिंपल सी कोटेशंस होती है कि इफ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन बी अ गुड स्पीकर। तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से सुनना होगा, फिर उस टॉपिक को आप समझा सकते हैं। साथ में अभी जो प्रिपरेशन है, आप एयरफोर्स जीडी जब देने जाएंगे उससे पहले का जो समय है उसमें अपने आप को प्रिपेयर अगर करेंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द फाइनल डे। तो इसके लिए ही मैं आपको आज इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स बता रही हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया एआई। तो अप्रोच सबसे पहले आप तो सुनेंगे अच्छे से, उसके बाद आप ध्यान से उस टॉपिक को समझने के बाद समझाएंगे, डेफिनेशन क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एआई, एआई क्या है, ठीक है, थोड़ा इसको कनेक्ट करेंगे कि इसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है। एआई का जो है अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन कब से हुआ है, ये चीज़ें आप एआई के बारे में ज़रूर बताएंगे, और इसके लिए आप थोड़ा सा पढ़िए। और अगर आपको मेरी ऑफलाइन या ऑनलाइन जो है क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप ग्रेड ऑफ डिफेंस जो है एकेडमी, उसको दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहला जैसे कि टॉपिक है दैट इज एआई, उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियाज स्पेस अचीवमेंट। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो आपके जो स्पेस अचीवमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से, यानी कि टेक्नोलॉजी का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारे वॉर में जिस तरीके से अभी किया गया है ना, वो एक बहुत ही बड़ी हम कह सकते हैं उपलब्धि है, दैट इज अ बिग अचीवमेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियाज स्पेस अचीवमेंट एंड कनेक्टेड टू इंडियाज अचीवमेंट इन वॉर और टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन वॉर। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि है आपका साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। अभी साइबर सिक्योरिटी की तो बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा फायदा है उतना ही नुकसान है। आज के समय में आप अपनी चीज़ों को सिक्योर रखना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एवरीथिंग इज सोशल मीडिया, सब कुछ सोशल मीडिया पर है, तो आप किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी जो है रखें, या आप जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनसे बच सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया और साइबर क्राइम इन इंडिया, ये दो टॉपिक कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम हर चीज़ डिजिटल करेंसी का यूज़ कर रहे हैं, तो डिजिटल करेंसी का जो टाइम है ये भी एक तरीके से समझिए कि बहुत ही ज़्यादा आप समझ लीजिए रिस्की है, अगर हम सिक्योरिटी के जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं देंगे। दैट मीन्स थर्ड टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ वन इज डिजिटल इंडिया, जिसके ऊपर अभी हम बात कर चुके हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो डिजिटल इंडिया के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरीके से देखिए कि लोगों के दिमाग में सेट किया है कि डिजिटल इंडिया या डिजिटल करेंसी का यूज़ करना आज के समय में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंस के साथ साथ उसकी सिक्योरिटी के फीचर्स पे भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। तो इस चैप्टर यानी कि इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से आप पढ़िए, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसके साथ साथ
अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक दैट इज क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज जो है उसके अंदर 3 टॉपिक्स को कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लाइमेट चेंज के अंदर ही आप पढ़ेंगे हीट वेव्स, यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो दोपहर के अंदर आपने देखा हो 12 टू अभी 12 क्या अभी तो 10 o'clock टू 4 o'clock बहुत ज़्यादा तेज लू चलती है। तो हीट वेव भी इसी चैप्टर के अंदर यानी कि इसी टॉपिक के अंदर कनेक्ट होगा। उसके साथ साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसी के अंदर होगा। एज यू नो दैट हम बहुत ज़्यादा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, इन जो गैसेस का एक तरीके से देखें तो ट्रैप बन रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे, जो हीट को एब्जॉर्ब करने का, सन की जो रेज है उनको एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। तो उससे हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है तो हीट वेव्स बहुत ज़्यादा जो है हो रही हैं। तो अभी आप देखिए मई जून का टाइम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट वेव्स को फेस करना पड़ रहा है और टू मच हीट वेव्स, बहुत ज़्यादा हीट वेव्स की वजह से स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है ना। उसके साथ साथ आप देखिए सेल्स की अनवांटेड ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स दिस इज द ऑल्सो रीजन ऑफ कैंसर, स्किन कैंसर, स्किन की प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, या आप कह दीजिए कि टॉपिक है, ये 3 टॉपिक से मिला हुआ है एक, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ आप बात करें सेक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता है उत्तराखंड के अंदर लागू हो चुका है, गोवा के अंदर लागू हो चुका है। अब रिमेनिंग जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, उनके अंदर भी यूसीसी को लागू करने की बात चल रही है। यूसीसी मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक ऐसा नियम कानून समझिए जो कि धर्म के परे हो, वन नेशन वन रूल कह सकते हो आप, जिसके अंदर क्या होगा कि जो मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, जो अडॉप्शन गोद लेना है, अडॉप्शन से रिलेटेड जो नियम होते हैं वो सभी धर्मों में एक समान होने चाहिए। ये यूसीसी के अंदर में बहुत क्लियर तरीके से, सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वन नेशन वन इलेक्शन। इसके ऊपर भी बात चल रही है कि हमारे जो जितने भी इलेक्शन होते हैं वो सारे के सारे हमारे देश में सेम टाइम पर होने चाहिए। जब सेम टाइम पर होंगे तो उससे पैसे का, टाइम का वेस्टेज कम होगा। प्लस आपको पता हो कि बहुत सारे ऐसे इलेक्शंस होते हैं, जैसे आप देखिए नगर इसके पालिका के या फिर जो गांव के अंदर विलेज सरपंच के जो चुनाव होते हैं उनमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। वैसे तो कहा गया है कि जो पंचायत वाले जो इलेक्शन होंगे उनको अलग करने की बात चल रही है कि इनको हम इससे अलग करें। बाकी के जो इलेक्शंस होते हैं यानी कि वोट होते हैं, वोटिंग जो है एक टाइम पर भी सभी लोग दे सकते हो, है ना। तो वन नेशन वन इलेक्शन से बहुत सारे फायदे होंगे। परसेंटेज ऑफ वोटर्स विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको आपको प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मेक इन इंडिया एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये तो आप हमेशा से ही सुनते आए हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जब से आई है तब से इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि सारा सामान, सारी चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर बने और वी want to increase export trades। इससे क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी विल इंक्रीज। सो वी हैव टू फोकस ऑन मेक इन इंडिया। एवरीथिंग, चीज़ें जो जितनी भी हैं वो सब भारत में बने और भारत से बनने के बाद विदेशों में हम उनको बेचेंगे, उससे डेफिनेटली हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये भी, और डिफेंस के अंदर मेक इन इंडिया का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी आपको पता हो ड्रोन वगैरह जो हमारे इंडिया के बने हुए थे, मेक इन इंडिया जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, ठीक है। तो ये टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज 8
दैट इज 8th आपको मैं बता चुकी हूँ। 9th इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, अभी क्या करंट में चल रही है, ये सारी चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे से समझना है। एंड जो 10th टॉपिक है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आप सभी को पता है देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसका क्या कारण है, किन कारणों से बढ़ती जा रही है, ये मैं वैसे मेरी जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट में मैंने पढ़ाया था। तो आपको अगर टॉपिक्स जो है मेरे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जीडी के लिए वैसे मैं कहूँगी कि बेस्ट रहता है कि आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आपके दोस्तों के साथ में आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो उस टॉपिक को, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। बाकी आप ऑनलाइन भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, पूरा जो भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया उन सभी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ऑनलाइन जो है कोर्स वो भी खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट यहीं पर बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी चेंजेस। अब आपको पता ही है कि हमें बॉर्डर सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा, टाइट करना होगा, जिससे कि जो टेररिस्ट या टेररिज्म एक्टिविटीज़ है वो जो इंक्रीज हो रही है उसको हम किस तरीके से क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, और जो हमारा एरिया है, एरिया के नियरेस्ट जो लोग हैं वो किस तरीके से सेफ रह सकें। जैसे पहलगाम वाला भी केस हुआ था, उसी के बाद आफ्टर काउंटर अटैक हमने सिंदूर किया, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट का टॉपिक है जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंड 12th नंबर जो कि इम्पॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी ऑन वॉरफेयर, इसके ऊपर मैं स्पेस के लिए भी बता चुकी हूँ, और टेक्नोलॉजी इन वॉरफेयर इसका भी सेल्फ रिलायंट या मेक इन इंडिया, इन तीनों को अगर देखेंगे तो सेम ही कनेक्ट हो जाएगा, तो आप अच्छे से इनको भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। 13th स्मोकिंग। अब बहुत सारे बच्चे स्मोकिंग जो है टॉपिक बड़ा इजी समझते हैं। देखिए जो इजी टॉपिक्स होते हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पहले पढ़ना पड़ेगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो स्मोकिंग की सबसे पहले आप डेफिनेशन क्लियर करें, कब से स्मोकिंग लोग कर रहे हैं और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे तो ऐसा सच देखिए आप कोई बहुत सारे लोग सोचते हैं बट ऐसा सच तो वो नहीं है। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ आप हमेशा सुनते हैं, फिर भी लोग क्यों कर रहे हैं ना, बिकॉज दे थिंक दैट स्मोकिंग इज गुड फॉर देयर माइंड, है ना, वो इसीलिए तो करते हैं। और कई लोग जो है कॉन्स्टिपेशन को रिलैक्स के लिए भी स्मोकिंग करते हैं, दे डू स्मोकिंग। तो ये कुछ लोग समझते हैं, लेकिन दैट all activities are not beneficial. नेक्स्ट दैट इज टूरिज्म इन इंडिया। अभी आपने देखा हो तो सभी लोग ब्लॉगर बने हुए हैं, है ना, और सभी बहुत इंडिया के अंदर भी हमारा जो है बहुत इंडिया के लोग ही बहुत ज़्यादा संख्या में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उधर घूमने जा रहे हैं, बाहर के भी लोग इंडिया के अंदर आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देश की इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव होगी, और ऐसे ऐसे प्लेसेस जो लोगों को नहीं पता लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना, तो उस पर्टिकुलर जगह में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा। तो इसलिए टूरिज्म इन इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है। और हमारे इंडिया के अंदर जो आप समझ लीजिए वेदर पैटर्न है ना, वो बहुत अलग अलग है सब जगह। जैसे राजस्थान में जो सर्दियाँ होती है, विंटर्स है, वो अच्छी रहती हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर समर्स का जो है टाइमिंग अच्छा रहता है। तो इस तरीके से लोग जो है बहुत ज़्यादा जो घूम रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो टूरिज्म को डेफिनेटली आफ्टर कोविड बहुत बढ़ावा मिला है, और पहले भी था, लेकिन अभी जो है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया जो है वो टूरिज्म के सेक्टर में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग इतनी अच्छी अच्छी जगह की जब फोटोज़ डालते हैं, दिखाते हैं, तो सभी का मन करता है जाने का। तो डेफिनेटली दैट इज बेनिफिशियल फॉर आवर इकोनॉमी। हमारे इंडिया के लोग तो विजिट करें ही, ऐसी जगह को एक्सप्लोर करें, न केवल बाहर के देश के जो लोग हैं वो भी एक्सप्लोर करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल बी गुड फॉर आवर इकोनॉमी। तो ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। और उसके साथ साथ एक
काफ़ी टाइम पहले आपने सुना हो, वैसे जो मेरा जीडी का सेशन था तो उसमें मैंने बताया था, एक आपने भी डिस्कशन सुना हो कि इंडोनेशिया जो था और हमारे जो इंडिया है उसकी अंडमान, जो मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद ये वाला टॉपिक भी कंट्रोवर्शियल रहा था, तो इस वजह से जीडी के लिए इम्पोर्टेंट था ना। तो अभी ड्यूरेशन के ऊपर आप थोड़ा सा पढ़िएगा और चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन चैप्टर जो है, या मैं कह लूँ पॉल्यूशन जो टॉपिक है, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड जाती। कभी कभी जीडी के अंदर पॉल्यूशन से रिलेट करते हुए केवल नॉइज पॉल्यूशन आ जाता है, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन आ जाता है। तो आपको चारों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और हम पॉल्यूशन को कैसे घटा सकते हैं, पर्टिकुलर चीज़ों को या पर्टिकुलर टाइप के जो पॉल्यूशन को हम कैसे घटा सकते हैं। अब पॉल्यूशन के अंदर भी स्टबल बर्निंग आता है ना। स्टबल बर्निंग जो है जीडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो उस स्टबल बर्निंग को भी आप पॉल्यूशन के अंदर कनेक्ट करेंगे तो पढ़ेंगे तो आपका एक टॉपिक और तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स को कनेक्ट करते हुए ही आपको पॉल्यूशन जो है टॉपिक पढ़ना है ना। तो ये आज के मेरे जो सेशन था जिसके अंदर मैंने 15 आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, अब आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपके जीडी के सेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जय हिंद एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।